एक शहर में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। ये सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर पर एक बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहां पर ये दिया बुझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना, तुम्हें वहां काफी धन मिल जाएगा। अगर तुम्हें फिर भी धन की आवश्यकता पड़ती है तो तुम दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना, और जहां पर वो दिया बुझ जाए वहां की जमीन खोद लेना, तुम्हें मन चाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना मिले तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना, और हर बार की तरह इस बार भी दिया बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेशुमार धन दौलत मिलेगा। तब तक तुम्हारे पास सिर्फ एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। याद रखना, तुम्हें ये दिया नहीं जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। ये कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। ये सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर वो दिया भी बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़ों को भी ये सोचकर वहीं पर रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए कि वहां भी धन हो ज्यादा से ज्यादा, और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वो बेचैन हो गया। अगले दिन वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वो आदमी बहुत खुश था। तब वो सोचने लगा कि अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन भरा है, इतना धन पड़ा है, तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की तरफ जाने से मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत खुद अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि ये महल उसके लिए ही है। वो अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यहीं लाकर रखेगा और ऐश करेगा, ऐश। वो आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था तो किसी कमरे में सोने के कीमती आभूषण भरे हुए थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत बेहिसाब धन से भरे हुए थे। वो आदमी चकाचौंध हो जाता है और अपने भाग्य को शाबाशी देता है। वो जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलाने की आवाज सुनाई थी। वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर ये जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर जोर जोर से हंसने लगा। लालची आदमी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। वो चक्की बंद ही करने जा रहा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना ना, चक्की चलाना बंद मत करना। फिर बूढ़े ने कहा, ये महल अब तेरा है, परंतु
ये उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वो लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई दूसरा लालची आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पाएगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची आवाज में कहूंगा कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तो सदैव प्रसन्न रहिए, सदैव खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और औरों तक भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।